ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में वरूथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरूथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरूथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। चूंकि ये एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरूथनी ग्यारस या वरूथनी एकादशी कहा जाता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा को सुनने से मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी माता का वास सदा के लिए आपके घर में हो जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको वरूथनी एकादशी की वही कथा को सुनाएंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी। और कथा सुनाने के बाद वरूथनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए वरूथनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा रहता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भक्तजनों की बात शीघ्र सुनने वाले श्री विष्णु वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरूथनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण कट गया है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और वह फिर से सुंदर अंगों वाला हो गया और भगवान विष्णु को धन्यवाद देता हुआ अपना राजकाज करने लगा। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, वरूथनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि और महिमा को भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वरूथनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथनी एकादशी के प्रभाव से कई राजाओं को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है।
वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वे वस्तुएं हैं: कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, ये सब दशमी से ही त्याग देना चाहिए। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए और स्त्री के संग नहीं सोना चाहिए। वरूथनी एकादशी के दिन शयन के लिए भूमि का प्रयोग करना चाहिए। भूमि शयन भी अगर श्री विष्णु जी की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुभ रहता है। वरूथनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य क्रम क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है, उन वस्तुओं से बने लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि और तिल का प्रयोग किया जा सकता है। प्रातः व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान्य का ढेर रखकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखा जाता है। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा धूप, दीप और पुष्पों से की जाती है। वरूथनी एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो निर्जला रहकर ये व्रत रखें या फलाहार रहकर। वरूथनी एकादशी के दिन घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और उसके जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और इस दिन शयन नहीं करना चाहिए और रात भर भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। ये व्रत पारण मुहूर्त में खोलें, क्योंकि जो व्यक्ति शुभ समय में व्रत को खोलता है उसी को एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। वरूथनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने और महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस दिन खरबूजे का दान भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से शास्त्र अनुसार धन की हानि होती है। एकादशी के दिन भूलकर भी क्रोध ना करें और किसी भी गरीब और स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है। एकादशी तिथि 15 अप्रैल को रात 8:45 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 16 अप्रैल को शाम 6:14 तक रहेगी। सूर्योदय के समय उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 16 अप्रैल को होने के कारण एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 17 अप्रैल को व्रत का पारण यानी व्रत को खोलने का समय सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:08 के मध्य में रहेगा। आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि बताए गए समय में ही व्रत का पारण करें। आइए अब दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि तुलसा दल किस दिन तोड़ना चाहिए और व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। इस बार वरूथनी एकादशी रविवार को पड़ रही है और रविवार और एकादशी के दिन तुलसी दल भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर रख लें और एकादशी का व्रत जब हम द्वादशी को खोलते हैं तो उस दिन
एकादशी को आपने भगवान को जो भी भोग लगाया है उसी प्रसाद को खाकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन आंवला खाने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है और दुआदशी के दिन चावल भी अवश्य खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालीग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण।